हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। देखिए चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। नीट के कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के और इस साल आपको क्या फोकस करना है। फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस, नीट के क्वेश्चन और इस साल के लिए एक्सपेक्टेड। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप देखेंगे कि जो अपने बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं H2O को इस्तेमाल नहीं करते हैं फॉर द ऑक्सीजन फिक्सेशन, फॉर द CO2 फिक्सेशन। CO2 फिक्सेशन में वो हाइड्रोजन डोनर के तौर पे वाटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग हाइड्रोजन डोनर के तौर पे वाटर को नहीं, ये वाटर नहीं है, या तो हाइड्रोजन डायरेक्ट है या हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो 2H2A प्लस CO2 CH2O, ये एम्पिरिकल फार्मूला आपके ग्लूकोज का H2O और 2A। या तो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फाइड निकल गई या सल्फेट निकल गया, और या हाइड्रोजन डायरेक्ट इन्होंने ले ली। किन्होंने? प्रोकैरियोटिक सेल्स ने, बैक्टीरिया ने। बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है तब वो हाइड्रोजन डोनर के तौर पे वाटर का फोटोलिसिस नहीं करता, वाटर इस्तेमाल नहीं करता हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। इसलिए इसका ब्रेक वाटर का लिसिस होगी नहीं, वाटर की फोटोलिसिस होगी नहीं, ऑक्सीजन निकलेगी नहीं। वेयर एज हायर प्लांट क्या करते हैं? हायर प्लांट में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो इसको स्प्लिट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस O2, और O2 हवा में चली जाएगी। तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है हायर प्लांट्स में या साइनोबैक्टीरिया में। ऑक्सीजन जो नहीं निकलती, किस में नहीं निकलती? बैक्टीरिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं एन ऑक्सीजनिक टाइप का फोटोसिंथेसिस। एन ऑक्सीजनिक, जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रही। और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, निकलती है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आपको साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा दिखाएगा, और आपको हायर प्लांट्स दिखाएंगे, बैक्टीरिया नहीं दिखाएगा। बैक्टीरिया कैसे दिखाएगा? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, किस में नहीं निकल रही है? तो हमारे यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दे रखे हैं, इसको चुन लीजिए। साइकस हायर प्लांट है, साइकस जिम्नोस्पर्म है। कारा आपका ग्रीन एल्गा है, नोस्टॉक आपका साइनोबैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज़ द राइट चॉइस टू मेक। यू शुड गो विद द ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये आपका क्वेश्चन 2018 नीट का था। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टोक्विनोन किसको ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन? तो ये फोटोसिस्टम 2 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर ऑर्बिट में गए, फियोफाइटिन ने पकड़े। फियोफाइटिन ने किसको दे दिया? प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन ने किसको दिया? साइटोक्रोम B6F को। साइटोक्रोम B6F से किस पे आए? प्लास्टोसाइनिन पे। ये इनका डाउन द ग्रेडियंट आने का पाथवे है। तो प्लास्टोक्विनोन किसको दे रहा? प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफ़र कर रहा, किसको दे रहा? साइटोक्रोम B6F को। आपका आंसर क्या होना चाहिए? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम 1। साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से हमारा फोटोसिस्टम 1। ये है इसका पाथवे इलेक्ट्रॉन का। आपकी बुक में दे रखा पहले, जो आप लोग के पास अगर NCERT लेटेस्ट एडिशन है तो अब उसने दे रखा, पहले वाले एडिशन में नहीं दे रखे थे। तो 19 के बाद का जो एडिशन है उसमें उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। तो आप लोग देख लीजिए अपना, नहीं तो लिख लीजिए। फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन, जब उन्होंने फोटोसिस्टम 2 के ये रिएक्शन सेंटर पे लाइट आई, वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, फियोफाइटिन ने कैच किया, रिसीव किया कह लीजिए, दे दिया प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 को। ओके जी, ये है इसका पाथवे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम 1। इसको चुन लीजिए, आगे बढ़िए। 4 नंबर आपके पक्के। इन क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड। इन क्लोरोप्लास्ट में हाईएस्ट नंबर प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं? तो ये थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड एक थाइलाक्वाइड क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है, झोलेनुमा। एक के ऊपर एक थाइलाक्वाइड इकट्ठा होकर क्या बना देते हैं? ग्रेना। तो थाइलाक्वाइड की ल्यूमन में यहाँ पे प्रोटॉन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों ज़्यादा मिलेंगे? तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने का कारण 3 चीज़ें हैं। एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ हो रही है, इनर, ये जो मेम्ब्रेन के इनर तरफ पे, थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है जो वाटर को स्प्लिट कर रहा है। 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज
वाटर गेट स्प्लिट इनटू 4 हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड O2। O2 तो हवा में चली गई, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, किसको, फोटो सिस्टम 2 को, कि भैया तेरा काम चलता रहे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अभी जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड पे बनाया था ETS, उससे आ गए फोटो सिस्टम 1 पे, और फोटो सिस्टम 1 से फाइनली उसको NADP ने एक्सेप्ट कर लिया और वो NADPH में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन लेके। तो प्रोटॉन यहाँ से यूज़ हो रहे हैं NADPH बनने में, प्रोटॉन यहाँ पे बन रहे हैं, ये दो कारण। और जब ये साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन पे आता है तो यहाँ पे ये बेसिकली प्रोटॉन कैरियर है, प्रोटॉन को मूव करके अंदर ले आता है। ये आपकी बुक में दे रखा है स्टेजा पैराग्राफ, और उसको बच्चे समझ नहीं पाते। बेसिकली वो कह रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसने जब पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, वो प्रोटॉन कैरियर है। वो तो प्रोटॉन को कैरी करना चाहता है, उसने लगे हाथ हमें फेवर कर दिया कि कोई आपका दोस्त दिल्ली जा रहा हो, आप कहो कि ये दिल्ली जा रहे हो, लो ये मेरा ये काम कर देना। उसने प्रोटॉन उधर से इधर लाने थे, इलेक्ट्रॉन तो उसने आपको फेवर कर दिया, लेके इधर से इधर पास कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन तो उसने इधर से इधर पास कर दिए, उसने आपको फेवर कर दिया, बेसिकली वो प्रोटॉन इधर लाना चाहता है। ये 3 कारण हैं, जिन 3 कारणों से थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। और अल्टीमेटली यही प्रोटॉन ग्रेडियंट से, प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा, प्रोटॉन कपलिंग फैक्टर से बाहर निकलेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे कि ATP का सिंथेसिस हो जाए। यही कहलाता फोटोफॉस्फोरिलेशन केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी, जो पीटर मिशेल साइंटिस्ट ने दी थी। याद रख लीजिएगा नाम, पीटर मिशेल साइंटिस्ट, पीटर मिशेल साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, जिन्होंने ये केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी। ओके जी, पीटर मिशेल। तो ये आपका हो गया प्रोटॉन कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं हमको, ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड में। थाइलाक्वाइड की ल्यूमेन में नीट 2016 का क्वेश्चन था ये। आगे चलिए, ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड बात हो गई। अकॉर्डिंग टू द केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी हाइपोथेसिस, ATP synthesis is linked to the development of proton gradient across the membrane of thylakoid. The splitting of water molecule take place on the inner side of membrane, and so the hydrogen ion that are produced, they accumulated within the lumen of the thylakoid. So the highest number of protons are found in the lumen of thylakoid. highest number कहाँ मिल रहा है, lumen of thylakoid में मिल रहा है। Which of the following is not a product of light reaction? लाइट रिएक्शन के फलस्वरूप हमको क्या मिल जाता है, ATP मिल जाती है, NADPH मिल जाता है, और हमें ऑक्सीजन मिल जाती है जो हवा में चली जाती है। ये चीज़ें हैं आपके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछ रहा नॉट द प्रोडक्ट। NADPH मिल रहा है, ATP मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, NADH प्रोडक्ट नहीं है लाइट रिएक्शन का। नीट 2018 का क्वेश्चन है जो आपको आता होगा, बिल्कुल आता होगा। फास्फोनोइल पाइरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर, CO2 एक्सेप्टर। तो देखिए प्लांट को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, C3 और C4। C3 प्लांट का पहला जो कार्बन एक्सेप्टर है वो रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, जिसपे कि 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, और इससे एक कार्बन CO2 के रूप में एसिमिलेट हुआ और उन्होंने बना दिया 2 मॉलिक्यूल, कौन से, 3 कार्बन एटम कंटेनिंग, 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल बन गए। कौन से 2 मॉलिक्यूल बन गए, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड के, जिसके पास 2 मॉलिक्यूल बने जिस पे 3 कार्बन। तो यहाँ 5 रुपये, 1 रुपया इसके पास, टोटल 6 रुपये, 3 रुपये 2 जगह बांट दिए, PGA। तो कार्बन C3 प्लांट वो प्लांट कहलाते हैं जिसमें पहला प्रोडक्ट, विजिबल प्रोडक्ट या स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है फास्फोग्लिसरिक एसिड है, जिसमें 3 कार्बन है एटम, इसीलिए इनको C3 साइकिल वाले प्लांट C3 प्लांट बोलते हैं। रिबुलोज बाइफॉस्फेट फर्स्ट रिसेप्टर है जिसपे 5 कार्बन है, प्रोडक्ट ये बन रहा है। C4 में फर्स्ट रिसेप्टर फास्फोइनोल पाइरुवेट है जिसपे कि 3 कार्बन है, एक कार्बन बाहर से आया CO2 के रूप में, और इन्होंने बनाया, क्या बनाया जी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फास्फोइनोल पाइरुवेट एक्सेप्ट कर रहा है पहले CO, यहाँ पे 3 कार्बन, एक कार्बन इसके पास, और यहाँ पे 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड बन गया। इसीलिए इन प्लांट्स को C4 प्लांट बोलते हैं। C4 प्लांट में सोरघम, शुगर केन, सोरघम को याद रखना है आपने, शुगर केन को याद रखना है आपने, मेज को याद रखना है, अमरैंथस को याद रखना है। यही 4 आपसे पूछे जाते हैं, कोई सी बार क्वेश्चन आ जाए। C4 प्लांट्स कॉमन एग्जाम्पल आर मेज, सोरघम,
शुगर केन एंड मेज, सॉर्गम, शुगर केन एंड अमारंथस। ये आपके 4 प्लांट हैं जिनको आपको नाम याद होना चाहिए कम से कम C4 प्लांट में। तो C4 प्लांट हो जिसमें पहला एक्सेप्टर है फास्फोइनोल पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है। तो फास्फोइनोल पाइरुवेट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। आंसर आपका होगा C4 प्लांट। नीट 2017 का क्वेश्चन था ये। द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम फोटोफॉस्फोरिलेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब रुबिस्को हमारा कार्बोक्सिलेशन करता है, जब रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह काम करता है तो 2 मॉलिक्यूल PGA बन गए, 2 गुणा 3 वाले। लेकिन जब ये ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी करने लगता है हाई टेम्परेचर पे या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा या CO2 कम, उस सीन में क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल PGA बनाएगा जिस पे 3 कार्बन है और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट और एक मॉलिक्यूल PGA, इस पे 3 कार्बन है, इस पे 2 कार्बन है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन। फिर से देख लीजिए भाई होता क्या है, रुबिस्को के पास एफिनिटी है दोनों के लिए, दोनों से प्यार करना चाहता, ठीक है जी, रुबिस्को, इसीलिए इसको रिबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेशन भी करता है और वक्त पड़ने पे ऑक्सीजनेशन भी करता है, ऑक्सीजन को अटैच कर देता है। तो जब ये रुबिस्को एंजाइम रिबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड का, तो रिबिलोज बाइफॉस्फेट जब CO2 को एक्सेप्ट करता है, इस पे 5 कार्बन है और इस पे 1 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल PGA बनाता है, 3 एटम कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये ऑक्सीजनेशन करता है तो रुबिस्को फास्फोइनोल पाइरुवेट, तो ये रुबिस्को जब ऑक्सीजनेशन करता है तो रिबिलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और बना देता है एक मॉलिक्यूल PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड और एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट। तो एक मॉलिक्यूल बन गया 3 कार्बन कंपाउंड और एक मॉलिक्यूल बन गया 2 कार्बन कंपाउंड। ये फोटो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है। तो फोटो रेस्पिरेशन भी इस बार अटेंड हो गया आपका 2020 में। अब आपको करना क्या है इस साल के लिए, आपको एक्सपेरिमेंट वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए C4 को वो लोग पूछ चुके, फोटो रेस्पिरेशन C2 को वो लोग पूछ चुके, और वो लोग पूछ चुके हैं जी आपके जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं। ये सेक्शन को पिछले 4-5 साल में नहीं टच किया गया, इस बार यही सेक्शन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, आपको पूरा पढ़ लेना। नेम द ऑर्गेनिज्म यूज इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय जोसेफ प्रिस्ले ने किसको बनाया था, माउस और मिंट प्लांट को बनाया था। वो पूछ सकते हैं जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट किस लिए था, क्या साबित हुआ। कॉर्नेलियस वॉन नील ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। एंजलमैन ने किसको यूज़ किया, क्लेडोफोरा को यूज़ किया। और जैन इंजन हाउस ने क्या यूज़ किया था, एक्वेटिक प्लांट यूज़ किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपको टारगेट किसको करना है, एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन को टारगेट करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट सेक्शन को पढ़ लीजिए। तो आखिरी में आके समअप हम लोग करें कि आपको इसमें से इस बार क्वेश्चन किस में से मिल सकते हैं। तो एक तो आपको एक्सपेरिमेंट वाले से क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से क्वेश्चन मिल सकते हैं। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में जो उसने बोला है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होगी, पंप रिक्वायर्ड होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होगा। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के लिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी काम कर जाए तो क्या क्या चीज़ें। दूसरा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, कि एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर अंदर है, दूसरा यहाँ पे प्रोटॉन कंज्यूम हो रहे हैं जब NADP आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से यूज़ करता है, और तीसरा जब डाउन द ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन आते हैं तो प्रोटॉन को इधर से इधर कैरी कर देते हैं। ये 3 कारण है कि यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। एक तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के जो एस्पेक्ट मैंने बात किए, प्रॉस्पेक्ट्स, उसकी बात कर लीजिए आप। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको आप पढ़िए, और एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़िए। बाकी तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ना ही है। बाद में हम लोग 13 तारीख को ये देखेंगे कि कितनी बात मेरी ठीक बैठी। ठीक है जी। तो फिर से प्रिडिक्शन समझ लीजिए। प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन है जी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी
केमी ऑस्मोटिक थ्योरी और आपके डिफरेंट ये एक्सपेरिमेंट्स जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि सनद रहे, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स और कह लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ठीक है जी, इनसे आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको मज़ेदार बना लगा होगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।